गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 26 के तीसरे पैराग्राफ तक पढ़ा। जब लेखिका कहाँ जा रही हैं, कटाव की तरफ बढ़ रही हैं और उनको क्या दिखाई देता है, चांदी से चमकते पहाड़। आगे बढ़ते हैं। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो, यानी अच्छा है। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। जब वहां पहुंचे तो जब जितेन ने पूछा कि अब आपको यहाँ कैसा लग रहा है, तो लेखिका नेपाली भाषा में जवाब देती हैं और नेपाली भाषा लेखिका के मुंह से सुनकर जितेन को बहुत अच्छा लगता है। तभी महीन महीन मोतियों की तरह बर्फ गिरने लगती है। तिम्रो माया सेंधे मलाई सताउज, यानी तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहुं ओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे जो वो देखने गए थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। नहीं, जिस चीज को वो देखना चाहते थे, जिस चीज के लिए वो आए थे, बर्फ के लिए, अब उनके सामने थी। बर्फबारी भी हो रही थी और वो जो खूबसूरत लम्हा था, जो क्षण था, उसको अपने भीतर समाहित कर लेना चाहते थे और कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। मेरे पांव झन झन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। ये उनके साथ और ये मतलब अच्छा नहीं है। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं पर कटाओ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट यानी भ्रमण स्थल नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, यानी बाकी जैसे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वहां पर तो दुकानें थी, लेकिन यहाँ पर कोई दुकान नहीं थी। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं।